अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में और हमारे साथ है नावेद खान, जो एपीआई पार्टी के संयुक्त महासचिव है। और रिसेंटली एक घटना हुई थी जयपुर के अंदर, जिसमें बाल मुकुंद आचार्य जी ने कुछ वंदे मातरम के ऊपर बोला था। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एफआर न्यूज़ परिवार का, जो मुझे आपने स्टूडियो में बुलाया और मेरी बात जनता तक पहुंचाने का मुझे मौका दिया। मैं एपीआई पार्टी का एलेबरेशन आपको इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। ये अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो अम्बेडकरिज्म के मूल तत्व पर चलती है, संवैधानिक पार्टी है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या वंदे मातरम किसी भी मुसलमान को बोलना अनिवार्य है? जी इलियास भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इसके बारे में लोगों को और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, वंदे मातरम जो शब्द है, इसके अलावा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिससे हम देशभक्ति का प्रदर्शन मुजाहिरा कर सकते हैं। केवल वंदे मातरम बोलना ज़रूरी नहीं है। बात रही इस्लाम के बारे में, आपने पूछा कि इस्लामिक अगर हम रवैये से देखें, इस्लामिक नज़रिए से देखते हैं, तो वंदे मातरम बोलना कैसा है? जी बिल्कुल, वंदे मातरम बोलना मुसलमान व्यक्ति के लिए इस्लामिक नज़रिए से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो इस्लाम का आधारभूत ढांचा है, एकेश्वरवाद, तौहीद जिसको हम बोलते हैं, उसके बिल्कुल सरासर खिलाफ है। वंदे मातरम का जो शाब्दिक अर्थ है, वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ ये है कि मैं वंदना करता हूँ अपनी मातृभूमि की। और वंदना का अगर हम सेंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूजा तक पहुंचता है, जबकि इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार और इस्लामिक आधारभूत ढांचे के अनुसार पूजा केवल एक ही ईश्वर की है, जो अल्लाह है। अल्लाह। एक इस मुस्लिम व्यक्ति केवल अल्लाह को ही पूछता है, इसके सिवा किसी और को नहीं पूछ सकता। बिल्कुल। यहाँ तक कि नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पूजा या वंदना करना हमारे लिए उचित नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका हम अनुसरण करते हैं, लेकिन उनको भी पूजनीय नहीं बताया गया है। इसलिए वंदे मातरम बोलना इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार हमारे शरई कानून के मुताबिक बिल्कुल खिलाफ है, और वंदे मातरम मुस्लिम व्यक्ति को इस्लामिक धर्म मान्यताओं के अनुसार नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि आपने भी आंसर सुना, आपको क्लियर हो गया होगा कि वंदे मातरम किसी भी मुसलमान को बोलना कोई बाध्य नहीं करता या अनिवार्य नहीं है। अब हम दूसरा सवाल लेंगे नावेद भाई से। क्या संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है कि किसी भी मुसलमान को वंदे मातरम बोलना ज़रूरी है या उसको अनिवार्य है बोलना? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया इलियास भाई। देखिए, संवैधानिक रूप से किसी भी शब्द के गुणगान के लिए, किसी भी मंत्र के उच्चारण के लिए कोई बाध्यता नहीं है। और बात रही जैसे वंदे मातरम या इस प्रकार के किसी भी देश भाव से जुड़े हुए किसी भी शब्द को बोलने की, तो अगर किसी व्यक्ति के पास सॉलिड कोई रीज़न है, कोई मजबूत रीज़न है, मजबूत कारण है कि वो क्यों नहीं बोल रहा है, तो संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है कि आप बाध्य नहीं हैं, इस चीज़ को आप बोलें या नहीं बोलें, ये आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। संविधान में इसकी पूरी इजाज़त है। आप वंदे मातरम नहीं बोल रहे, कोई भी व्यक्ति आपको बाध्य नहीं कर सकता। संवैधानिक रूप से हमें बाध्य नहीं किया गया है किसी भी राष्ट्रगान को या राष्ट्रगीत का उच्चारण करने के लिए, यदि वह आपके धार्मिक रीति रिवाज की अनुसार नहीं है। तो इसमें मैं आपको 2017 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि राष्ट्रगान यानी जो जनगण मन है, उसका जो स्तर है, वंदे मातरम को उसके स्तर के बराबर नहीं रखा गया है। और वंदे मातरम तक बोलने के लिए कोई भी व्यक्ति आपको संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं कर सकता। ऐसा कोई संविधान का प्रोविजन नहीं है कि आपको कोई भी व्यक्ति बाध्य कर सके आप वंदे मातरम का उच्चारण करें। इसके अलावा एक बात रही कि कोई व्यक्ति, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति स्वेच्छा से वंदे मातरम बोलना चाहे। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वंदे मातरम बोलना चाहता है, तो उसको कोई और व्यक्ति मना भी नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता रोकने के लिए। इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, सही नहीं है कि हम वंदे मातरम का उच्चारण करें, क्योंकि इसमें पूजा का भाव आता है और पूजा केवल ईश्वर की ही होती है। लेकिन यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इस बात का उच्चारण करता है, तो वो उसकी स्वतंत्रता है। हमारा देश का संविधान उसे स्वतंत्र करता है इस बात के लिए कि वो बोल सकता है। जैसा कि आपने सुना कि संविधान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि आप वंदे मातरम बोलो ही, या किसी भी मुस्लिम के लिए वंदे मातरम बोलना अनिवार्य है। अब तीसरा हमारा सवाल है कि नाविद भाई, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है और समाज किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करता है? देखिए, समाज पर इस प्रकार की घटनाओं का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जो कि हम आजकल देख ही रहे हैं। लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और जातिवाद इससे बढ़ रहा है। माइनॉरिटी अपने आप में असुरक्षा का भाव महसूस कर रही है। यदि आप किसी नॉन मुस्लिम मोहल्ले से गुजरेंगे,
तो आपको एक अजीब सी असुरक्षा का भाव महसूस होगा। वो क्यों हो गया? क्योंकि हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इस कदर हमारे खिलाफ भड़का दिया गया है इस प्रकार की घटनाएं कर करके, कि उससे जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी उस पर आघात हुआ है, और निरंतर लोगों की मानसिकता जो है खराब हो रही है इससे। और हमारे जो आपसी मेलजोल हैं, आपसी व्यवहार हैं, वो खराब हो रहे हैं, हमारी देश की, राज्य की और हमारे जयपुर शहर की। जैसा कि हमारा जयपुर शहर का इतिहास रहा है, हमारा जयपुर शहर हमेशा से अमन पसंद रहा है, कभी भी इस प्रकार की घटनाएं अमूमन हमने देखी नहीं है। अपने जीवन में भी हमने यही अनुभव किया है कि जयपुर शांति का प्रतीक रहा है। यदि आप इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, आप एक जननेता जननायक होकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है ये। बल्कि आपको समाज को अच्छी दिशा में मोड़ना चाहिए। आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं समाज को? आप इस प्रकार से करके हमारे जो आपसी ताना बाना बना हुआ है, हमारा जो मेलजोल है, उसको तोड़ना चाहते हैं। आप हिंदू मुसलमानों के बीच में गहरी खाई बनाना चाहते हैं जातिवाद की। तो इस प्रकार की घटनाओं से समाज पर जातिवाद का प्रभाव पड़ता है, मानसिकता पर बहुत गहरा आघात होता है, और खास तौर पे जो देशभक्ति, जिसके अंदर सच्ची देशभक्ति है, जो सच्चे देश प्रेमी है, उन लोगों के हृदय में इस प्रकार की घटनाओं से बहुत गहरा आघात पहुंचता है। हमें भी बहुत गहरा आघात हुआ और हम इस घटना का भरपूर रूप से निंदा करते हैं। इस प्रकार की घटनाओं की, समाज में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और समाज के सभी व्यक्तियों को इस प्रकार की घटनाओं का घोर विरोध करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि इस तरीके की जो घटना होती है उससे समाज में किस तरीके से एक खाई बन जाती है, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और वो खाई इतनी लेवल तक बढ़ जाती है कि कई बार आपस में बात तक भी नहीं करते। जो कल तक दोस्त थे वो दुश्मन बन जाते हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो थोड़ा सा एक बार आप लोगों को बताएं। बिल्कुल, मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को एक होकर रहना है, और यदि इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं आपके सामने भी होती हैं, तो आपको इस प्रकार की घटनाओं को अपनी क्षमता के अनुसार रोकने के लिए प्रयास करना है, जिससे कि ये सामाजिक ताना-बाना जो पहले जिस तरीके से चलता आ रहा था, प्यार मोहब्बत से, प्रेम और विश्वास से, उसी तरीके से आगे चलता रहे, और हमारे देश में एक दूसरे की सहायता करके हम अपने देश में विकास करें, विकास में योगदान दें। और समाज को एक मुख्य में ये संदेश देना चाहता हूँ, चाहे हिंदू भाई हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे किसी भी और धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति हों, अगर सामाजिक ढांचे के अंदर इस प्रकार से कोई भी कुठारघात करता है, कोई भी उसके अंदर खाई बनाने का प्रयास करता है, भेदभाव करने का प्रयास करता है, तो हम सभी देशभक्त लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, ये मोरल लाइबिलिटी है कि हम इस तरह के लोगों को पुरजोर ताकत के साथ रोकें, उनका विरोध करें, और इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं होने से रोकें, जिससे कि समाज में शांति बनी रहे। देखिए, समाज शांत रहेगा तो विकास की ओर बढ़ेगा। बिल्कुल। यदि आप इस प्रकार की घटनाओं को बार बार अंजाम देंगे तो एक अशांति और असुरक्षा का माहौल पैदा होगा। तो समाज को इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रयास करना चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और एक दूसरे की खुशी और दुख में एक दूसरे का साथ रखना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि समाज को किस तरीके से संदेश देना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे माननीय विधायक जी है बाल मुकुंदाचार्य जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाल मुकुंदाचार्य जी माननीय विधायक हैं हवा महल सीट से। जननेता होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए, सम्मान कभी भी किसी से छीना नहीं जा सकता। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं, और हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप सभी जाति और समुदाय के लोगों का समान रूप से सम्मान करें। आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे पॉइंट आउट कर करके सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार से पॉइंट आउट नहीं कर सकते, और नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि पहली बात तो संविधान आपको इसकी इजाजत नहीं देता। दूसरी बात, आपको बल्कि समाज में सौहार्द बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि समाज का और आपके विधानसभा क्षेत्र का भी विकास हो, आपको अगली बार और ज्यादा वोट मिले। हो सकता है अगर आप मुस्लिम समुदाय के साथ भी अगर सामंजस्य बिठाएंगे तो आपको मुस्लिम समुदाय भी वोट करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन यदि आप खुद ही नफरत का पैगाम देंगे तो किस प्रकार से आप आगे जो है लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे, और सम्मान कैसे पाएंगे आप। तो माननीय विधायक साहब को मेरा ये निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं को जो आप समय समय पर अंजाम देते हैं, इससे रुक जाएं आप। जैसा कि आपने देखा, अभी नावेद साहब ने पूरा अच्छे तरीके से एलोबरेट किया है सारे क्वेश्चन को, और एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और हमारा चैनल है FR न्यूज़, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर में मैं देश को सलाम करना चाहता हूँ।
और हमारे मुस्लिम भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप देशभक्ति आपकी मुजाहिरा करने के लिए देशभक्ति का आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जय हिंद बोलें, जय भारत बोलें, हम देश का सम्मान करते हैं, अपने सम्मान को आप व्यक्त भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।